तो स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। करनाल से ये बड़ी खबर 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन। आज एक्सपो में प्रदेश भर के हजारों किसान होंगे शामिल। सीएम नायब सिंह सैनी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसानों को करेंगे सम्मानित। बागवानी और मधुमक्खी पालन की वैश्विक तकनीकों से रूबरू होंगे किसान। हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में ये आयोजन होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा उद्यान विभाग सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में यह आयोजन होगा। बागवानी और मधुमक्खी पालन की वैश्विक तकनीकों से रूबरू होंगे किसान। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसानों को आज सम्मानित करने वाले हैं। तो करनाल में यह कार्यक्रम 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन। और खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन। इस कार्यक्रम को लेकर क्या है तैयारी और कितने किसान इसमें होंगे शामिल? महेंद्र सिंह। बिल्कुल साधना, देखिए घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 3 दिवसीय मेगा सब्जी एक्सपो शुरू हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह की तैयारियां हैं। ये एमएचयू का स्टॉल है जहां पर किसानों को अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी। ऐसा पहली बार हुआ कि मेले में बागवानी के अलावा किसानों को मधुमक्खी पालन और आलू उत्पादन की जानकारी इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं कि एमएचयू की तरफ से किस तरह के प्रबंध किए गए हैं ताकि किसान जो यहां पर पहुंचे उनको तमाम जानकारी, चाहे वो बागवानी से संबंधित हो, मधुमक्खी पालन से संबंधित हो या आलू की खेती से संबंधित हो, तमाम जानकारी यहां पर मिल सके। एक्सपर्ट जो है सब्जी विशेषज्ञ, वो भी किसानों को जागरूक करेंगे, तकनीक की जानकारी देंगे। इसके अलावा 3 दिवसीय सब्जी मेला चलेगा। आज प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहां पर पहुंचेंगे और उस मेले का शुभारंभ करेंगे। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 दिवसीय सब्जी मेले में प्रदेश भर से करीब 15 से 20 हजार किसान इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ एमएचयू के निदेशक हैं डॉक्टर विजयपाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। तो साहब, क्या कुछ रहने वाला है आज मेले में और किस तरह की जानकारी आप देंगे? आप देखिए कि जब से महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल की स्थापना हुई है तो विश्वविद्यालय में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से हमारे माननीय कुलपति सुरेश कुमार मल्होत्रा जी ने यहाँ पे 1 साल से ज्वाइन किया है, उनके कुशल नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में अब उन्होंने विस्तार शिक्षा निदेशक की पोस्ट भी भरी है, दूसरी भी डीन डायरेक्टर की पोस्टें भरी हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों की नियुक्ति की है और काम बहुत बड़ी अच्छी दिशा में गतिमान उससे हो रहा है, जिसमें विस्तार शिक्षा का भी एक काम है। और आप जैसा समझते हैं कि विस्तार शिक्षा निदेशक का यही काम है कि बड़े बड़े मेलों का, प्रदर्शनियों का आयोजन करना। जो हमारी बागवानी विश्वविद्यालय है उसमें जो नई नई खोज हुई है, अनुसंधान हुए हैं, उनको किसानों तक पहुंचाना है और उनका माध्यम सिर्फ ये हमारी प्रदर्शनियों के ही माध्यम से हम उनको अपनी तकनीकियों को किसानों के द्वारा किसानों तक पहुंचा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा काम है। सरकार भी इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है कि जो चीजें जो विभाग है या अनुसंधान केंद्र है या विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो नई नई खोज हो शीघ्रता से शीघ्र किसानों तक पहुंचे। और जैसा आप जानते हैं, इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि किसान यहाँ आएंगे, हमारी तकनीकों को देखेंगे। हमारे जो आप देखो मेरे साथ पूरी वैज्ञानिकों की टीम खड़ी हुई है इस पंडाल में, किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए, बताने के लिए। और हमने अपनी तकनीकियां यहाँ पर, जैसे कि ड्रोन का खेती में उपयोग, मशरूम का हमारा एक केंद्र है मुरथल में, जो किसान भाई सारे साल किसानों के लिए प्रशिक्षण का चलता रहता है। और आपको मैं बताऊं कि कुछ तो इस तरह मशरूम की किस्में हैं जो एक्सपोर्ट भी हमारा केंद्र कर रहा है। और एक न्यूट्रिशन जो मतलब किसानों के लिए या आम आदमी के लिए हो गया है कि जो सेहत में गिरावट आ रही है, उसके लिए मशरूम के कैप्सूल भी हम लोगों ने तैयार किए हैं। तो बिल्कुल साधना, देखिए ये तमाम तैयारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, तकनीकी ज्ञान उनको मिल सके, उसको लेकर इस मेले में खास प्रबंध किए गए हैं। तो साहब,
अब जिस तरह से हम ये स्टॉल देख रहे हैं, यहाँ बागवानी की, सब्जी की भी हम देख रहे हैं, इसके अलावा फ्रूट्स का भी देख रहे हैं, मशरूम का हमने देखा, मधुमक्खी पालन का, तो क्या किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला कि जो टेक्नोलॉजी की जिसकी हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी को अपनाकर किसान आगे बढ़ सकता है? देखिए, किसानों के लिए एक टेक्नोलॉजी आपके सामने है। हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर रैया में हमें किसानों के लिए स्पेशल काम करे। आप ट्रे दिखाइए इनको, किसानों को, ये देखो आप, इसमें सब्जियों की नर्सरी हम तैयार करते हैं और दुनिया कर रही है, दूसरे सेंटर भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमारा हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय ऐसा है कि किसान भाई हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको तकनीकी ज्ञान भी देंगे और वो नॉमिनल चार्जेस के ऊपर उनके लिए सब्जियों की हम जो है पनीरी तैयार करके देंगे, ताकि उनमें कम रोग, इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन कम हो और उनको ज्यादा पैदावार मिल सके। तो ऐसा कार्य हमारा विश्वविद्यालय करे। एक तो ये चीज है। दूसरी मैं आपको बताऊं, तो बिल्कुल साधना, देखिए कई तरह की जानकारी जो है आज हरियाणा के किसानों को इस मेले के माध्यम से मिलने वाली है। जी साधना। महेंद्र सिंह, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है क्योंकि तमाम किसान इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और आज किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा, तो कितनी संख्या में किसान यहाँ पर शामिल होंगे? और ये भी बताइए कि क्या प्रदर्शनी के रूप में किसान जो है जानकारी लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए साधना, आज जिस तरह से मेले का पहला दिन है और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जो है मेले का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं, आज 3 से 4 हजार किसान यह मेले में पहुंचने की उनकी उम्मीद है। और जो किसान कृषि और बागवानी में उत्कृष्ट जो कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपने किसी तरह के उत्पाद तैयार कर अपनी आमदन को बढ़ाया है, उनको आज कृषि मंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा भी खास तरह के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को न सिर्फ बागवानी की बल्कि जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल लेवल की जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, वो किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए खास तौर पर जो कृषि वैज्ञानिक है, बागवानी के एक्सपर्ट्स हैं, वो किसानों को सेमिनार के माध्यम से तमाम जानकारियां देंगे। जी साधना। चलिए, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहने वाला है और प्रदेश भर के हजारों किसान जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।